बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। प्रिंट फंक्शन क्या होती है और पाइथन में ये कैसे काम करता है, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, आज हम ये सीखेंगे। तो प्रिंट फंक्शन को सीखने से पहले हमें स्ट्रिंग्स को समझना होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये सीक्वेंस में लेटरल्स भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नंबर भी आ सकते हैं, मतलब उसमें तो आप कोई नंबर डाल सकते हैं, एनी काइंड ऑफ अदर वेरिएबल डाल सकते हैं। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होगा जिसको हम स्ट्रिंग कहेंगे वो मस्ट बी इनक्लोज इन सिंगल कोट और डबल। एग्जांपल के तौर पर पाइथन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इनक्लोज्ड है, आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में भी BYG-24 ये भी आपके पास इनक्लोज है, तो ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग है, सही है ना। इसमें लेटरल्स हैं या कोई कांस्टेंट कैरेक्टर, जबकि ये आपके पास एक स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि ये इनक्लोज्ड नहीं है इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोट में। ज़ीशान जो है ये भी स्ट्रिंग में काउंट नहीं होता क्योंकि ये या इसको सिंगल कोट में होना चाहिए या इसको डबल कोट में होना चाहिए। प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, प्रिंट फंक्शन को आप कुछ भी मैसेज देते हैं वो के स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। यानी यहाँ पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, अगर ऐसा कोड है जिसमें प्रिंट फंक्शन मौजूद है, जैसे ही प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उसमें आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डायरेक्ट इसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। मैसेज जो है आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ होगा, जो कुछ अभी प्रिंट के अंदर देंगे, जो कुछ भी होगा, चाहे वो कोई नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, लेकिन वो पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट होगा, देन स्क्रीन पे रिटर्न होगा। पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, फिर उसको वहां पे स्क्रीन पे प्रिंट किया जाएगा। प्रिंट जो साइंटेक्स है, साइंटेक्स का मतलब हाउ टू राइट कोड। प्रिंट को कैसे लिखा जाए, तो आप लिखेंगे प्रिंट ब्रैकेट, इसके अंदर फिर आप ऑब्जेक्ट्स अपने ज़ाहिर करेंगे। ये जो है आपके पास, ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ऑब्जेक्ट, सेपरेटर, एंड, फाइल, फ्लश, ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स टू द प्रिंट फंक्शन कहलाएंगे। मतलब पैरामीटर्स को आप कॉमे से सेपरेट करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पैरामीटर जनरली ये होते हैं जो फंक्शन को आप देते हैं, फंक्शन इनपुट टू दी फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो आपके पास पैरामीटर को हम कॉमे से सेपरेट करते हैं इन प्रिंट फंक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रिंट फंक्शन के, जैसे ये आपके पास एक क्या है, स्ट्रिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज्ड है, तो इसको हम प्रिंट फंक्शन को देंगे, प्रिंट फंक्शन इसको एज इट इज आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये भी एक स्ट्रिंग है, ये सिंगल कोट में इनक्लोज्ड है, तो ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा, ये भी आपके पास आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा। जबकि ये है प्रिंट हेलो कॉमा पेर इन्वर्टेड कॉमास और ये पेर हाउ आर यू पेर इन्वर्टेड, तो यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रिंग है, ये पहला स्ट्रिंग है और ये आपके पास, तो ये आपके पास पहला स्ट्रिंग होगा, ये आपके पास दूसरा स्ट्रिंग है। तो इनको हमने सेपरेट किया है किससे, कोमा से। तो दो ऑब्जेक्ट को आप सेपरेट करेंगे कोमा से, दो चीज़ों को, जो यहाँ पे ये दो पैरामीटर हैं, एक पैरामीटर ये है आपके पास, ये पैरामीटर ये है, पैरामीटर को हमने सेपरेट किया है कोमे से। जबकि ये जो लास्ट एग्जांपल है प्रिंट 45, ये आपके पास लेटरल कहलाता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, लेटरल या कांस्टेंट। लेकिन जब ये प्रिंट होने पे जाएगा, सही है ना, तो सबसे पहले इस लेटरल को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, फिर प्रिंट के पास इस तरह आ जाएगा, एक स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो आपके पास प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन है 45, जो स्ट्रिंग बन चुका है उसको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं लास्ट टाइम हमने पाईचार्ट भी इंस्टॉल किया था, लेकिन अभी जो मैं एग्जांपल करूंगा आइडल पे, जब पाइथन हमने इंस्टॉल किया था तो इसके साथ आपके पास आइडल का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया, तो हम आइडल को ओपन करेंगे। आइडल, ये आइडल ओपन हो चुका है। आज मैं इसको रीसाइज करता हूँ ताकि इसमें कमांड चला सके। ये जो आइडल है ये आपका शेल कहलाता है, पाइथन का शेल बोल सकते हैं, आइडल का शेल बोल सकते हैं, या
टर्मिनल बोल सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे हम लोग कमांड डायरेक्टली एंटर करेंगे तो यहीं पे हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कमांड लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास बिगिन पाइथन पहले में इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करना पड़ेगा, फिर इसको ब्रैकेट को भी क्लोज कर। जैसे ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, देखिए यहाँ पे आपको ब्लिंक हुआ कि ब्रैकेट आपने ओपन किया था। ब्रेक तो लिखने का तरीका यही है कि आप जो है अपना इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे तो आपका ये कोड जो है रन हो जाएगा। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये जो कोड था इसका ये आउटपुट आपको आ गया। तो इसी तरह आप बाकी कोड भी चेक कर सकते हैं। मैं दूसरा चेक करता हूँ, प्रिंट हेलो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, पहला आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास और यू, फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन किए थे, फिर क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा तो आप देखें यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे, पहला ऑब्जेक्ट ये था, दूसरा फिर आपके पास और यू। तो इनको सेपरेट किया हमने कॉमा से, लेकिन जब ये प्रिंट हो गए तो इनके दरमियान क्या आ गया, स्पेस आ गया, सही है ना। तो ये स्पेस एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका सेपरेटर है, लास्ट स्लाइड में हम देखा एक चीज प्रिंट के अंदर एक चीज सेपरेटर होता है। जो सेपरेटर है आपके पास वाइट स्पेस है फिलहाल। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट करता है वाइट स्पेस से, सॉफ्ट वाइट स्पेस भी उसको बोल सकते हैं, वाइट स्पेस से इसको सेपरेट करता है। अगर हम लास्ट जो है कमांड को चेक करें, प्रिंट 45 एंटर करेंगे तो आपको सिर्फ 45 मिलेगा। इसी तरह का प्रिंट आप लिखें 4 + 5 तो इंटर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट 9 आएगा, 9 को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये आपके पास जो है प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम करने का एक तो तरीका ये है कि आप शेल में पहले अपने कमांड्स को चेक करेंगे, क्या ये कमांड जो आप लिख रहे हैं सही हैं या गलत हैं। तो आप यहाँ से इनकी एग्जीक्यूशन को चेक कर सकते हैं। अगर आपने प्रोग्राम लिखना है आइडल के अंदर तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप फाइल में चले जाएंगे, न्यू फाइल, ये तमाम कोड जो आपने लिखे थे वहाँ पे दोबारा टाइप करेंगे, प्रिंट इन्वर्टेड ब्रैकेट बिगिन इन्वर्टेड कॉमा बिगिन तो इज अ प्रोग्रामिंग इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर करके अगले कमांड पे प्रिंट सो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग जो है आप सिंगल कोट में बना सकते हैं। इसी तरह प्रिंट हेलो, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट का कॉमा, फिर आप दूसरा इस पे भी दे सकते हैं आओ और यू। तो हमने यहाँ पे दो स्ट्रिंग दे दिए, पहला स्ट्रिंग हमने इन्वर्टेड कॉमास जो डबल कोट से ओपन क्लोज किया था, जबकि दूसरा सिंगल कोट से ओपन किया था। जब आपका ये हो गया तो आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, फाइल सेव। तो सेव करने के लिए आप किसी लोकेशन में चले जाएं, तो मैं यहाँ पे अपने डी ड्राइव में चले जाता हूँ, यहाँ पे आइडल प्रोग्राम्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट 1, कोई भी आप नाम दे के इसको सेव कर दें। और यहाँ से आप इसको फाइल जो आपके पास फाइल मेन्यू है, ये जो मेन्यू है आपके पास, रन मेन्यू में चले जाएं, रन मॉड्यूल करेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। तो आप एक बात नोट करें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पहला प्रिंट था, इसने क्या किया, आउटपुट पे लिख दिया पाइथन इज प्रोग्रामिंग एज इट इज, जो कुछ आपने इन्वर्टेड कॉमा, फिर ये क्या करता है, लाइन चेंज करता है। लास्ट में क्या होता है, लाइन ऑटोमेटिकली चेंज होता है, अगला जो प्रिंट होगा वो अगले लाइन से फिर स्टार्ट करेगा। इसी तरह ये भी आखिर में आके लाइन को चेंज कर देगा, जब ये अगले प्रिंट की बारी आएगी तो ये भी आपके पास
क्या करेगा, अगली लाइन पेस्ट। लेकिन ये जो लास्ट प्रिंट है सबसे पहले क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करेगा, एक साथ करके एक स्ट्रिंग बना देगा, फिर आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट हुआ नजर आ जाएगी। अंदर खुद ब खुद ऑपरेशन होंगे। ये आपके पास एग्जांपल हो गया। ये एक और एग्जांपल है प्रिंट का, 4 + 5। तो सबसे पहले इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम देखेंगे कि जब ये कोड रन होगा तो जो प्रिंट फंक्शन है क्या क्या काम करेगा। पहले जो क्या करेगा, एडिशन का ऑपरेशन करेगा, यानी 4 और 5 जो है 4 + 5 ऑपरेशन होगा। यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा आपके पास 9, यानी इस जगह पे पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा, 9। फिर सेकेंड लिटरल 9 और रिजल्ट इज कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। फिर क्या किया जाएगा, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, अगर डबल कोट कर दें या सिंगल कोट कर दें। देन आपके पास ये कमांड बन जाएगा, यानी ये कमांड लास्ट में होते हुए इस तरह कन्वर्ट होके फिर ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसको आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट 4 + 5, कंट्रोल सेव, फिर रन में रन मॉड्यूल। तो आप देखें अभी आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इस कमांड की आउटपुट जो है, ये जो कमांड है इसका आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। सही है। तो ये इस तरह आपके पास प्रिंट जो है फंक्शन का। और एग्जांपल देखेंगे। एक बात आपने मस्ट रिमेंबर करनी, एवरी पाइथन में हर चीज क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो कुछ आप पाइथन को देंगे पाइथन इसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। इस एग्जांपल में देखें तो आपके पास ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट जो कोड है, इसमें हम कितने इसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, 1, फिर कोमा, फिर 2, फिर कोमा, फिर 3, फिर कोमा, फिर 4, फिर कोमा, और ये हो गया लास्ट। तो इस फंक्शन को हम लोग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5, 5 पैरामीटर्स दे रहे हैं। इसको हम लोग 5 पैरामीटर्स इनपुट कर रहे हैं। तो ये जो कोड है कैसे रन होगा, तो हमने जो जितने 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं इनको हमने सेपरेट किया है कॉमा से। तो सबसे पहले जो नॉन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक 45, 5.5 शुड बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्ट्रिंग में। देन ऑल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, फिर इसके बाद जो जितने भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं आर कंकेटिनेटेड और एडेड, फिर ये तमाम ये भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास ये भी स्ट्रिंग के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये तमाम का तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं 5 स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाएंगे या एड हो जाएंगे इनटू 1 स्ट्रिंग। फिर इसके बाद आपका एक इस तरीके से एक स्ट्रिंग जो है वो बन जाएगा। फिर दिन प्रिंट कमांड जब प्रिंट करने जाएगा तो इसके पास एक स्ट्रिंग और होगा एट द एंड। तो प्रिंट जब ये कमांड प्रिंट कर देगा तो आपके पास ये चीज एक ही स्ट्रिंग के अंदर, आइडल में ही चेक करते हैं डायरेक्ट इस पे, तो हम कहेंगे प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास ज़ीशान इज, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कोमा हमने लिखा 45, फिर कोमा, अगला ऑब्जेक्ट आपका शुरू हो गया is years old and his height is inverted commas close comma फिर 5.5 फिर comma फिर inverted commas begin inches। फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लास्ट में ओपन कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करने पड़ेंगे, क्लोज। सब कुछ इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो चुके हैं, फिर हम ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए हाँ हाईलाइट हुआ, आपको दिखा दिया कि आपका कमांड जो है कंप्लीट हो। जैसे इसको एंटर कर देंगे तो आपके पास देखेंगे ये एक स्ट्रिंग में सारा का सारा कन्वर्ट होके प्रिंट हो जाएगा। इसको आप अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं कोड को क्या करूँगा, कॉपी, प्रोग्राम में जाऊँगा, यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट, इसको रन कर देंगे। रन करने से पहले इसको सेव देन रन।
तो आप देखें ये आपके पास ज़ीशान इज़ 45, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया ज़ीशान इज़ 45 years old and his height is 5.5 inches। तो प्रिंट आपके पास इस तरह काम करता है। सबसे पहले जितने भी आप पैरामीटर मतलब इनपुट, ये जैसे फंक्शन है इसमें हम एक पैरामीटर दे रहे हैं, इसमें दो पैरामीटर, इसमें एक पैरामीटर, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें कॉमा मौजूद नहीं है, इसमें भी कॉमा मौजूद नहीं, इसमें कॉमा मौजूद है। तो एक कॉमे का मतलब है दो पैरामीटर। कॉमा क्या करता है, पैरामीटर्स को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे हम 5 पैरामीटर दे रहे हैं। स्ट्रिंग है, ये एक लेटरल है या कांस्टेंट है, ये इंटीजर भी आप इसको बोल सकते हैं। फिर ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, फिर ये एक लेटरल है, इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलेंगे। डेटा की टाइप डिफरेंट डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में, ये है इंटीजर में। इसके बाद ये लास्ट फिर एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फिर इन तमाम को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके पास ये जो है प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। अभी हम इस कोड को ट्राई करेंगे उस पे पाइचार्म पे। तो मैं कोड को यहाँ से कॉपी कर दूंगा अपने लिए। हम लोग पाइचार्म ओपन करेंगे। तो लास्ट टाइम याद है पाइचार्म में हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे। तो आज मैं दोबारा आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का सबसे पहले पाथ सेलेक्ट करेंगे। मैं आज प्रोजेक्ट जो बनाऊंगा वो डी ड्राइव के अंदर बना दूंगा। तो आपके पास ये डी ड्राइव है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बना दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। स्पेस दें ना दें इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब नाम में स्पेस देना चाहें दे दी, नहीं देना चाहें ना दें। तो बाकी सेटिंग एज इट रहने दें। चेक करें कि आपका ये मेन है ये अनचेक्ड होना चाहिए। तो इसको क्रिएट कर देंगे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में। क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट ये क्या होती है, ये भी हम लोग इसके ऊपर भी एक लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको ड्राइव के अंदर मौजूद है। तो हमने प्रोग्राम कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए मैं जो तरीका करता हूँ कि इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ ताकि मेरा कोड जो है ऑर्गेनाइज हो। मैं भी इस प्रोजेक्ट में मैं और भी काम करूँ। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा। प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, फिर यहाँ पे गए हम लोग डायरेक्टरी क्योंकि आज प्रिंट फंक्शन पे काम करें तो इसका मैंने नाम दिया प्रिंट फंक्शन। आप स्पेस देना चाहें दे दें, ना देना चाहें नाम के दरमियान ना दें। तो मेन प्रोग्रामिंग में हम स्पेस नहीं देते ताकि हमें कुछ मतलब ये कन्वेंशन है प्रोग्रामिंग में। जो भी आप नाम देंगे, चाहे फाइल का नाम हो चाहे कोई भी नाम हो, तो आप इसमें स्पेस नहीं देंगे। तो ये आपका डायरेक्टरी बन गया। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पाइथन फाइल बना देंगे। तो नाम आप कुछ भी दे दें, मैं देता हूँ प्रोग्राम 1। इसको मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपका कोड है। मैं ये कोड क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था, मैं जैसे इसको क्या करना, कोड को पेस्ट कर दूंगा। ये आपका कोड जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टाइप कर चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं। तो फिर इसके बाद हम रन करेंगे, फाइल रन। हम प्रोग्राम 1 को रन करना चाहते हैं, प्रोग्राम 1 को हमने रन कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है, प्रिंट पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखिए पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग, ये पहले प्रिंट का आउटपुट है। फिर लाइन ये चेंज कर देगा यहाँ पे। फिर दिस इज आल्सो स्ट्रिंग विद सिंगल कोट, ये इसका दूसरे प्रिंट का आउटपुट है। फिर ये भी लाइन चेंज करेगा। फिर तीसरा है हेलो हाउ आर यू। तो ये तीसरे प्रिंट है उसमें जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हो जाएंगे कंकेटिनेट, दरमियान में आपके पास स्पेस होगा, या देखिए यहाँ पे स्पेस। तो ये आपके पास तीसरा प्रिंट है। सबसे पहले दोनों ऐड हो जाएंगे 9 फिर यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। फिर ये भी तमाम स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले ये लेटरल और ये लेटरल, या ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपके पास ये एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, कॉन्केटिनेशन इसको कहा जाता है। जब मल्टीपल स्ट्रिंग को एक साथ किया जाता है या ऐड किया जाता है तो इसको हम प्रोग्रामिंग में कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो कॉन्केटिनेट होके आपके पास एक सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है प्रिंट का, जिसमें हम लोग इसको दो पैरामीटर दे रहे हैं प्रिंट को। एक पैरामीटर ये है
फिर कॉमा, फिर ये आपके पास दूसरा पैरामीटर है। तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर दे रहे हैं, पहला जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग है, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज है, जबकि ये दूसरा जो है ये एक्सप्रेशन है। ये क्या है आपके पास, एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो हम ये हमने बता दिया। फिर जो पहले क्या होगा, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये सॉल्व होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो सॉल्व होगा, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 23। जो 23 है, जो कि एक नॉन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है या लेटरल है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। फिर देन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्केटिनेटेड, फिर इसके बाद ये और ये जो स्ट्रिंग बन चुका है अभी, इसको ये स्ट्रिंग जो अभी बन चुका है 23, सॉरी यहाँ पे 23 होगा, 23 जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। फिर 23 और ये जो स्ट्रिंग है इसको कॉन्केटिनेट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा सिंगल स्ट्रिंग के अंदर, तो आपके पास ये सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर देन प्रिंट क्या करेगा, इस सिंगल स्ट्रिंग को आउटपुट पे प्रिंट कर दे। और इसको आप प्रोग्राम को रन कर देंगे। ये आपने लिख लिया, फिर प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो देखिए आपके पास ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो है कैलकुलेट किया जाएगा, ये पोर्शन जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा 23। तो 23 फिर दिन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होके सिंगल स्ट्रिंग पे कन्वर्ट किए जाएंगे। ये स्ट्रिंग और जो 23 आ चुका है उस एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आपके पास यहाँ पे रिजल्ट जो है आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ टास्क आप गिवन, मैंने टास्क कुछ लिखे हैं, आपने क्या करना होगा कि इनको चेक करना होगा कि इनका आउटपुट क्या आएगा। तो आप इसको आइडल पे रन कर सकते हैं या पाइचार में एक प्रोग्राम बना के आप इसको रन करके चेक करें कि ये जो कोड है इनका क्या आउटपुट आएगा। आप वीडियो को पॉज करके ये कोड राइट करेंगे और चेक करेंगे कि इनका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट ये कुछ और कोड हैं जिनमें कुछ एरर मौजूद है, ताकि आपको ये भी पता चले कि एरर्स क्या कैसे होते हैं, कहाँ के यहाँ पे इन कोड्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। तो आपने क्या करना है, इन एरर्स को करेक्ट करना है और फिर इन कोड्स को रन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि एरर किस किस जगह पे मौजूद है। वीडियो को पॉज करके एरर अपने पास ये कोड दोबारा रीराइट कर दे के चेक करेंगे कि एरर कहाँ कहाँ पे मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग किसी और लेक्चर में